पुल का सारा सामान गिरा हुआ था, 30 लाख कमीशन के चलते वो सामान उठ गया। शिवहर जाकर वो पुल बना। पुल बनने के लिए जो है सामान मटेरियल गिरा हुआ था। ठेकेदार कमीशन के चलते उठ गया। कमीशन के चलते उठ गया। ठेकेदार का आगे 30 लाख कमीशन देने में नहीं सका हुआ। किसको चाहिए 30 लाख कमीशन? विधायक को बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबा। 8 को पोखरी का वही दशा हुआ है पार्क बनाने का। अच्छा, 8 लाख कमीशन मांगा, चलते भागा ठेकेदार यहाँ। तो विधायक जी सुनेंगे तो कहेंगे कि बातें की रही। कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमको। विधायक हम लोग बनाए हुए हैं और फिर बिगाड़ भी देंगे। कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग का। जनता मालिक होती है, लोकतंत्र मालिक जनता होता है। लंबा चौड़ा देख करके हम लोग बनाए ना, वो बहुत सरजमीन में आ गए। जमीन में आ गए। हाँ, वो सरजमीन के नीचे चलेंगे। अच्छा, एक रोज विधानसभा में कुछ बोला वो। नमस्कार। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या होगा, पब्लिक के बीच हैं और बातचीत करेंगे। कोई पब्लिक जो है वो सब जानती है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जो एनडीए का स्वरूप था वो इस बार बदला हुआ है। चिराग पासवान इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं और एनडीए में पिछली बार जो है दो दलों के बीच में जो बंटवारा हो गया वोटों का, उसका कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा हुआ। और 2 बार से जो है विधायक जी हैं मुन्ना यादव, 2 टर्म रहे हैं। हैट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र प्रसाद। क्या कैसे देखे माहौल क्या है इस बार? 200 वर्षों से विधायक है प्रेजेंट यहाँ के, लेकिन हम लोग चेहरा देखने को नहीं मिला। और काम तो उनका ये है, खाली सिर्फ कमीशन हर विभाग से वसूलने में लगे हुए हैं। बोरा में कसा रहा है रुपया, और कोई विकास मीनापुर में उनके जरिए नहीं। तो हम लोग को नया चेहरा मिलना चाहिए, तो फिर हम मीनापुर का विकास हो। दूसरा क्या कहना है, कोई विकास ही नहीं है मीनापुर में। किन चेहरों किन नामों की चर्चा है मीनापुर में? चर्चा में तो 2-3 आदमी का नाम है, लेकिन सबसे सुपर पंकज किशोर पप्पू जी हैं। अच्छे छवि के हैं, जो इतिहास रच दिया है पैगम्बरू पंचायत के जिला के, बिहार में टॉप किया है वो आदमी। तो ऐसा आदमी ने विकास कर सकता है जो विकास करने वाला हो, कुछ करने वाला हो। इसलिए सबसे सुपर तो यही है। पिछली बार जदयू से मनोज के साथ जो है मनोज कुशवाहा वो लड़े थे, है ना। लेकिन लोजपा से अजय कुशवाहा लड़ गए, तो यहाँ वोटों का बिखराव हो गया। हाँ, सही बात है। और एनडीए का अगर वोट जोड़ दिया जाए, जो लोजपा और जदयू के कैंडिडेट को आया, तो 60,000 वोट आए थे मुन्ना यादव को। सही बात है। तो उनसे पूंजी से दोबारा अपना पूंजी है यहाँ, लेकिन बिखराव हो गया आपस में। आप लोग काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। क्या भैया, क्या नाम है? धीरज कुमार मेरा नाम हुआ, धीरज कुमार। क्या काम धंधा हुआ है कुछ मीनापुर में? कुछ नहीं, मीनापुर पंचायत में कुछ भी, जितना भी मतलब विधायक रह चुके हैं वो लोग अभी कोई काम नहीं किए। 10 साल से मुन्ना यादव है जो यहाँ बहादुरपुर घाट पुल कितना बार से हो चुका, लेकिन एक बार भी कोई मतलब उस पर कोई सुनवाई नहीं है। प्लस में जो जितना भी कमीशन होता है, खाली कमीशन पे ही उतर चुके हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि नया चेहरा, नया मतलब कोई ऐसा आदमी है जो पूरा देश और जिला उला हर चीज में विकास करे। विधायक पर कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं। हाँ? जी बिल्कुल, वो करते हैं, खाते हैं, तो हम बोलबे करेंगे। तो कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है मीनापुर में। कोई काम नहीं हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, कोई जगह नहीं हुआ। इतनी सड़कें बन रही जी? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। वो सिर्फ कमीशन के लिए थोड़ा बहुत ऊपर से 60 शूट करते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्टेडियम बना है, जाके देखिए पूरा टूटा हुआ है। वो भी वो नहीं, दूसरे आदमी के, मतलब हर चीज में वो घुसे। क्या भैया, क्या नाम है? उदय उमेश गुप्ता। काम हुआ है कुछ? जी नहीं हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है। तो इस बार क्या होगा मीनापुर में 2025 में? जी नया चेहरा में पप्पू पंकज किशोर है। उनको आप बोल रहे थे, आप बोलिए, क्या नाम है? कि 1 नंबर पंचायत मुखिया पंकज किशोर पप्पू जी का पंचायत 1 नंबर पंचायत है। हम लोग 28 पंचायत है मीनापुर विधानसभा में 28 पंचायत है। 1 नंबर पंचायत उनका है। हम लोग जाते हैं, कभी देखते हैं, तो हम लोग को होता है कि ऐसा मुखिया हम लोग को चाहिए। ऐसा विधायक हो जाएगा तो मीनापुर विधानसभा को चमका कर रख देंगे। तो मुखिया ही में ऐसा काम कर दिया गया है कि अब विधायक बनाने को आप लोग तैयार? हाँ, एकदम विधायक वैसा होना चाहिए कि नाम रोशन कर देंगे मीनापुर विधानसभा क्षेत्र को। उनकी पत्नी है मुखिया, प्रियंका कुमारी। हम लोग जाकर देखते हैं, कभी कभी जाने का मौका मिलता है तो देखते हैं, तो हम लोग से आते हैं कोई ऐसा मुखिया होना चाहिए हम लोग के यहाँ। वैसा विधायक हो जाएगा तो मीनापुर का नक्शा बदल जाएगा। जी, इतना भरोसा है? इतना भरोसा है, नक्शा बदल देंगे वो। क्या भैया, क्या नाम है? जी सुनील कुमार निराला मेरा नाम है। क्या कहिएगा सुनील जी? बस यही बात है, यहाँ विधायक के पंकज जी को टिकट दिलाया जाए। अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, हर समय जनता के सुख दुख में रहते हैं। जिस समय कॉल किए उसमें उठाते हैं, आते हैं,
समय देते हैं। मुन्ना यादव जो विधायक हैं वो अच्छे नहीं है क्या? लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा से नहीं दबंग होता लेकर है बोलते हैं जी। ना, कार्यक्रम अच्छा होता है सर, हाँ? कार्यक्रम अच्छा होता है ना। हाँ। कभी हम लोग से हाल चाल भी पूछने जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी पूछेंगे नहीं, अपने मन का मर्जी है। तो आप लोग विपक्ष के लोग हैं, विरोधी हैं, एनडीए ठीक है, वाले तो होंगे। काम होना चाहिए ना, हाँ? काम होना चाहिए ना, काम कहीं झलक ही नहीं रहा है। विधायक तो मतलब विधायक जो पूरा मीनापुर के हैं वो हाँ। सबके विधायक हो गए, हाँ, तो सबके विधायक है ये है है ना? विधायक तो सबका है वो। आपसे नहीं बतियाते हैं तो आप वोट नहीं नहीं, दीजिएगा। बतियाने की बात नहीं है, कार्य के काम चाहिए ना, बात नहीं करे, जनता को काम चाहिए। बात करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, ये विकास होना चाहिए ना, काम होना चाहिए ना। कितना साल से बोल रहे हैं चांद पन्ना पुल को हम अधिक करवा दिए, पास करवा दिए, तो ये करवा दिए, वो करवा दिए, आज तक जनता हिल लिए रहा है, खाली कहने से थोड़ी होता है। क्या बाबा क्या गिर गया था? पुल का सारा सामान गिरा हुआ था, 30 लाख कमीशन के चलते वो सामान उठ गया, शिवहर जाकर वो पुल बना। पुल बनने के लिए जो है सामान मटेरियल गिर गया, गिरा हुआ था, ठेकेदार कमीशन के चलते उठ गया। कमीशन के चलते उठ गया। ठेकेदार का आगे हम 30 लाख कमीशन देने में नहीं सका हुआ है। किसको चाहिए 30 लाख कमीशन? विधायक को बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबा। 30 लाख कमीशन विधायक को चाहिए था, इसीलिए मटेरियल उठा लिया गया, उठा लिया, साइट पर से उठा लिया। 8 को पोखरी का वही दशा हुआ है पार्क बनाने का। अच्छा, 8 लाख कमीशन मांगा, चलते भागा ठेकेदार यहाँ से। मतलब आरजेडी के विधायक, तेजस्वी यादव के विधायक, जो आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार पर और एनडीए पर करप्शन के आरोप लगातार लगाती रहती। भ्रष्टाचार हो गया बिहार में, ऐसा है वैसा है ना, हर चीज़ में कमीशन खा रहे हैं विधायक लोग, भाजपा के, जदयू के, ये आरोप तेजस्वी यादव लगाते रहते हैं। अब सुन लीजिए तेजस्वी जी, आप ही के विधायक हैं माननीय मुन्ना यादव जी, ये मीनापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की जनता है, ये कह रहे हैं कि भैया पुल बनना था, चांद पन्ना पुल, वहाँ पर मटेरियल गिरा और मटेरियल जो है उठा लिया गया, क्योंकि ठेकेदार ने ये कहा कि 30 लाख रुपया हम कमीशन दे नहीं पाएंगे विधायक को। क्या चर्चा? यही बात, हाँ? यही बात, बहुत बड़ा आरोप है, यही लेकिन विधायक जी अगर सुनेंगे तो कहेंगे कि बात देखिए, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमको। विधायक हम लोग बनाए हुए हैं और फिर बिगाड़ भी देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग का। जनता मालिक होती है, लोकतंत्र मालिक जनता होता है, वो विधायक मालिक नहीं है, कलेक्टर मालिक नहीं है, कलेक्टर नौकर है। लेकिन ये हल्ला तो ये है कि मीनापुर का विधायक इतना दबंग है कि लोग उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहते। लंबा चौड़ा देख करके हम लोग बनाए ना, वो बहुत सरजमीन में आ गए, जमीन में आ गए। हाँ, वो सरजमीन के नीचे चले गए। अच्छा, एक रोज विधानसभा में कुछ बोला वो, ये तो खूब दहाड़ते हैं विधानसभा में। कहाँ बोला वो, कभी बोलिबे नहीं किया 10 साल का अंदर में विधानसभा में ना, कभी नहीं हम लोग टीवी मोबाइल पर देखे सुने। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? इस बार जो अच्छे कैंडिडेट आएंगे उनको वोट हम लोग करेंगे। जो विकासशाली होगा, विकास करने वाला होगा, जो जनता का कंधे में कंधा मिला करके चलने वाला होगा, जनता का जिस समय जरूरत होगा उस समय पहुंच करके भेंट करेगा, वैसे न चुनेंगे। हाँ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। हाँ, और मेरा सबसे पहला ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा जो है, शिक्षा का जो स्तर है जितना गिर चुका है उसमें सुधार हो। और मैंने अभी तक नहीं देखा है कि हमारे विधायक जी जो हैं कभी स्कूल में गए होंगे, निरीक्षण किए होंगे कि कोई शिक्षक है, अध्यक्ष होते हैं वो। हाँ, वो अब पता नहीं उनका आपसी क्या मैटर है, क्या साठ गांठ है, अब तो वही जानेंगे बेहतर रूप से, और ये जांच का विषय है। बट लेकिन शिक्षा सही होना चाहिए, ये विधायक की जिम्मेवारी होती है। दूसरी बात ये है कि ये जो पहला हमारा ये है पैगंबरपुर, जहाँ का जो पंचायत भवन है, अगर आप वहाँ पे गए होंगे, वहाँ की व्यवस्था अगर आपने देखी होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस एरिया में कहीं भी उस तरह का पंचायत भवन, उस तरह का व्यवस्था, और जिसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया, और पुरस्कृत जो किया गया इंडिया लेवल पर किया गया।